चलिए देखिए, तो लास्ट क्लास में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की थ्योरी कवर कर ली थी। अब इसमें हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले कवर करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला फार्मूला प्रोजेक्टाइल मोशन का, प्रोजेक्टाइल मोशन थ्रोन एट एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल, मतलब इसको बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। अगर आप ऑब्लिकली किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हो थीटा एंगल पे, तो जो इसका बनेगा अपने पास सबसे पहला इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नोट करिए, ये अपना प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन है y और x के बीच में। ये होती है डिस्टेंस, इधर चली गई होती है x और इसके एक्सिस के लॉन्ग चली गई डिस्टेंस होती है y। तो ये बहुत काम का इक्वेशन है, इसका डेरिवेशन कराया गया है, कर लीजिएगा। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, एक्सलेशन इक्वल टू जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन यू साइन थीटा जे कैप और एक्सलेशन इक्वल टू माइनस जी जे कैप, क्योंकि एक्सलेशन वाई एक्सिस में काम करेगा जी। हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस वन माइनस एक्स बाई आर, ये इक्वेशन y का वन माइनस एक्स टेन थीटा वन माइनस एक्स अपॉन आर, जहाँ पे r होती है हॉरिजॉन्टल रेंज। अगला, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट t इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी दैट इज इक्वल टू यू वाई अपॉन ए वाई। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट यू वाई अपॉन ए वाई। टाइम ऑफ फ्लाइट इसका जस्ट डबल कर दो, टू यू साइन थीटा बाई जी दैट इज इक्वल टू टू यू वाई अपॉन ए वाई। हॉरिजॉन्टल रेंज r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। कैसे आता है, यू एक्स का टी के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाता है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला निकलता है एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी दैट इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन टू ए वाई। ओके, यू स्क्वायर अपॉन टू ए वाई, इस फॉर्मूले से निकलता है ये। बच्चों ये डेरिवेशन जरूर आता है, इसका पूरा डेरिवेशन कई बार करवाया जा चुका है, कर लीजिएगा। या तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछेगा या हॉरिजॉन्टल रेंज या मैक्सिमम हाइट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसी भी टाइम पर कितनी आती है, यू कॉस थीटा, क्योंकि ये फिक्स रहती है। वर्टिकल वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट एक्सेलेरेशन के साथ चेंज होता है टाइम के साथ, वी वाई इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। और रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। वैल्यू पुट कर दो, यू कॉस थीटा जे कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। ये आई कैप है बेटा, यहाँ पे यू कॉस थीटा आई कैप है ये। ओके, तो v इक्वल टू अंडर रूट इसका स्क्वायर ले लो, तो यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस टू यू जी टी साइन थीटा और टेन अल्फा, यानी कि रिजल्टेंट एंगल वेलोसिटी का टेन अल्फा इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। ठीक है ना। देन जनरल रिजल्ट फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, यानी आर मैक्स इक्वल्स टू निकलता है हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। हाइट मैक्सिमम हाइट इक्वल्स टू आर मैक्स अपॉन 4 कब होती है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे। मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज में रिलेशन आर मैक्स इक्वल टू एच मैक्स इक्वल टू आर मैक्स बाई 4 और थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे एच मैक्स इक्वल्स टू आर मैक्स बाई 2। चेंज इन मोमेंटम फॉर द कंप्लीट मोशन, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू माइनस टू एम यू साइन थीटा। फॉर द हाइएस्ट पॉइंट, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप। ओके, इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल थ्रोन इन हॉरिजॉन्टल। अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात करोगे तो फॉर्मूलेज देखिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री माइनस वन अपॉन टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी यू, फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन की यू, वाई डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी जीरो। ओके, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन की जीरो, फाइनल वेलोसिटी जी टी डाउनवर्ड तो माइनस जी टी होती अपवर्ड, अगर जी टी लेंगे तो डाउनवर्ड, और अगर अपवर्ड देखेंगे तो माइनस जी टी के फॉर्म में अपवर्ड दिखेगी। ओके, वेलोसिटी एट एनी टाइम इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, अल्फा होता है टेन अल्फा इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। डिस्प्लेसमेंट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इक्वेशन रख दो, यू टी आई कैप प्लस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। टाइम ऑफ फ्लाइट टी इक्वल टू अंडर रूट टू एच बाई जी। हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल टू अंडर रूट टू एच बाई जी। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम के फॉर्मूले से। हाँ, प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन। बच्चों ये हमारे सिलेबस में नहीं है, किसी इंक्लाइंड प्लेन से प्रोजेक्टाइल जो थ्रो होता है ये अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना, तो ये मैंने पढ़ाया भी नहीं है तो इस पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन तो बस, बट थोड़ा सा इसमें चेंजेस आते हैं। चलो, अब डिस्कस ही नहीं किया तो इसको करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं है। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों, इसको छोड़ दो, मतलब ये वाला फॉर्मूला आप ये वाला पार्ट छोड़ दीजिएगा। प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम एनी इंक्लाइंड प्लेन ये छोड़ दीजिए, एंड ये छोड़ दीजिए, ये वाला पार्ट, इसको अपन डिस्कस नहीं करेंगे।
अब चलिए बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस आर्क अपॉन रेडियस, पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, एंगुलर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस डी थीटा अपॉन डी टी, और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, दिस इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। वी होती है लीनियर वेलोसिटी, अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलेरेशन, ए होता है लीनियर एक्सेलेरेशन, तो रिलेशन होता है वी इक्वल्स टू आर ओमेगा और वी वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, ए इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर, या वेक्टर फॉर्म में ए वेक्टर इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। सिमिलरली वी वेक्टर इक्वल टू कितना आया था, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, बिल्कुल वैसे का वैसे। न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन क्या हुआ करता, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, हाफ अल्फा है यहाँ पे, एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये अगर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा कांस्टेंट लगता है तो बिल्कुल जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी था वैसे ही तीनों इक्वेशन बन जाते हैं। नेक्स्ट, सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर दैट इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, इसको एम ओमेगा वी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसको लिख सकते हैं एम ओमेगा ओमेगा आर, और ओमेगा आर की वैल्यू क्या होती है वी, तो एम ओमेगा वी। हाँ, देन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और वेक्टर फॉर्म में एफ सेंट्रीपिटल इक्वल टू एम वी क्रॉस ओमेगा, एम वी क्रॉस ओमेगा, क्योंकि सेंटर की तरफ डायरेक्शन होती है तो v और ओमेगा के क्रॉस में आपका जाएगा फोर्स एम वी क्रॉस ओमेगा। चलिए नेक्स्ट, टोटल एक्सेलेरेशन ए टोटल इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का स्क्वायर अंडर रूट करके ये आ गया। अब मोशन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग, मोशन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग, ये होती है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग, तो मोशन इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग, यदि कोई स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल पाथ में मोशन कर रही है तो कितना इस पर फोर्स लगेगा, कितना इस पर फोर्स लगेगा। इसको थोड़ा ऐसा बना करके देखो तब समझ में आएगा। हॉरिजॉन्टल तो बोल रहा है बट ये वर्टिकल लग रहा है मुझे, यहाँ पे है तो ये टेंशन होती है, टेंशन इधर पे गया कितना mg, ठीक है ना, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये हो गया mg cos थीटा, और यहाँ पर क्या प्रोवाइड हो जाएगा, यहाँ पर चलेगा mg sin थीटा, mg sin थीटा, और t इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर इधर पे। तो हॉरिजॉन्टल में चलिए, तो लिखा तो हॉरिजॉन्टल सर्किल है बट ये मुझे वर्टिकल सर्किल लग रहा है, क्योंकि वर्टिकल सर्किल में टी कॉस थीटा जो है वो टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, टी के दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक इधर टूटेगा और एक इधर टूटेगा, तो टी के दो कंपोनेंट टूटेंगे जिसमें टी कॉस थीटा एम जी को सेटिस्फाई करेगा, और टी साइन थीटा जो होगा वो क्या देगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तो टेन थीटा इक्वल टू डिवाइड कर दीजिए वी स्क्वायर अपॉन आर जी, टेन थीटा की टी वैल्यू निकाल लो पुट करके, टेन थीटा की वैल्यू पुट करके टी निकाल लो, तो टी इज इक्वल टू एम जी ब्रैकेट में वी स्क्वायर वी की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर जी स्क्वायर, और टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एच बाई जी, टी इज इक्वल टू 2 पाई, एच की जगह एल कॉस थीटा अपॉन जी। नेक्स्ट, बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स, तो टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी on frictionless road banked by angle theta, and maximum speed for skidding on circular unbanked road v max equal to under root mu r g। ये सारे फॉर्मूलेज बताए मैंने वेरी फास्ट रिवीजन के लिए, आपको डेरिवेशन करोगे तभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। ये सारे फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के, ये सारे के सारे क्या हो गए फॉर्मूले। चलिए